मिज़ाइल यूनिट्स, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और शुमाली कोरिया के हज़ारों फ़ौजी रशिया पहुंच गए। शुमाली कोरिया भी यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में उतरने के लिए तैयार होगा। इन तैयारियों के हवाले से अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ख़बरें सामने आ रही हैं कि शुमाली कोरिया के हज़ारों फ़ौजी जो है वो रशिया पहुंच गए हैं, मिज़ाइल यूनिट्स गए हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स भेजे गए हैं शुमाली कोरिया की जानिब से। क्या बाकायदा तौर पर शुमाली कोरिया भी यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में रशिया के साथ शाना बशाना खड़ा हो गया? जी, बिल्कुल खड़ा हो गया है और खम ठोक कर खड़ा हो गया है और उसने अपने मिज़ाइल यूनिट्स वहाँ भिजवा दिए हैं। तकरीबन 120 बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो हैं वो कुछ पहुँच गए हैं, उसमें से कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ-साथ जो मिज़ाइल यूनिट इस सबको चलाने की इंतहाई महारत रखता है, वो तमाम माहिर फ़ौजी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो अब अहदाफ को चुनाव करेंगे यूक्रेन के अंदर। और शुमाली कोरिया के फ़ौजी अब रूस की तरफ से रूस के लिए हमले करेंगे और यूक्रेन में तबाही फैलाएँगे। अब उसके लिए उन्होंने बहुत दिनों से बात कर रहे थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएँ, क्योंकि उनको तैयार करने के लिए रूस के पास जो प्रोडक्शन लाइन है वो तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि कुछ कंपोनेंट्स उसमें ऐसे लगते हैं जो आलमी सतह पर जिसकी पाबंदियों की वजह से वो रूस तक पहुँच नहीं पा रहे थे। पहुंच नहीं पा रहे थे और पहले भी जब पहुंचते थे तो वो स्मगल्ड होके पहुंचते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर उस पे ज़्यादा सख्ती हो गई थी, तो अब उनको अंदाज़ा था कि हमें बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने शुमाली कोरिया से कहा, किम जोंग उन से, और उन्होंने अपने न सिर्फ फ़ौजी भेज दिए, बैलिस्टिक मिसाइल भी भेज दिए और कहा कि अगर तुम्हें आइंदा कोई ज़रूरत पड़ती है तो बताओ, हम खुलकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में आएँगे। और इसीलिए उन्होंने कल एक पूरी दुनिया को एक पैगाम अच्छी तरह दे दिया। एक तो अपने फ़ौजी पहुँचा कर दे दिया और दूसरा उन्होंने सी ऑफ जापान में एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, जो आके समंदर के बीच में गिरा। साउथ कोरिया में सनसनी दौड़ गई और एक बहुत ही खौफ फैल गया जापान के अंदर, और अमेरिका को ये पैगाम पहुंच गया कि दरअसल ये यहाँ पर बैठे हैं और ये अगर कोई भी किसी तरह का मिस एडवेंचर करने की अमेरिका ने कोशिश की किसी एक महाज पे भी, तो वहाँ पे इसका जवाब दिया वो तो जाएगा। और दरअसल एक चीज़ किम जोंग उन है ना, वो सिर्फ हल्का फुल्का छेड़ने के लिए ऐसा कोई काम थोड़े अरसे के बाद ज़रूर करते हैं। हर महीने 2 महीने के बाद एक आध मिसाइल दाग देते हैं, अमेरिका को पैगाम दे देते हैं, जनूबी कोरिया को पैगाम दे देते हैं और जापान को पैगाम दे देते हैं कि भाई इधर कोई हरकत करने की कोशिश की तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उसके साथ अगर आप रशिया की जानिब भी अपने फ़ौजी और मिसाइल भेज रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि 2 ब्लॉक्स जो है ना, अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। रशिया, शुमाली कोरिया, चाइना एक ब्लॉक का हिस्सा, दूसरी जानिब यूक्रेन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, नेटो वगैरह वो एक ब्लॉक का हिस्सा। तो मुझे लगता है अब 2 ब्लॉक खुल के आमने सामने आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और इसीलिए शुमाली कोरिया ने अपने फ़ौजी वहाँ पे भेजे, जो मिसाइल यूनिट भेजे। अब वो वहाँ से नए अहदाफ का चुनाव कर रहे हैं और उस पे हमले करेंगे और ये हमले इंतहाई मौसर होंगे 100%। उसकी वजह ये है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके लिए जो उन्होंने पैट्रियट के PSC-3 मिसाइल्स वगैरह लगाए थे, इंटरसेप्टर्स, वो वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये आपने 1-2 दिन पहले भी यही बात की थी कि यूक्रेन में जितने उन्होंने ये सिस्टम लगाए हैं फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, उनके मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं और अब वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा रशियन मिसाइलों को। बिल्कुल ऐसा ही है। 31 जुलाई को आखिरी बार इंटरसेप्टर पैट्रियट सिस्टम से फायर किया गया था और पिछले 6-8 दिन के दौरान कोई एक इंटरसेप्टर फायर नहीं किया गया। जितने बैलिस्टिक मिसाइल फेंके जाते हैं, चलाए जाते हैं रशिया से, वो तमाम आके गिरते हैं, तमाम ड्रोन्स आके गिरते हैं और इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई है यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन जो बहुत दिनों से छेड़खानी कर रहा था, मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज़ को नुकसान पहुँचा रहा था, पावर हाउसेज़ को उड़ा रहा था और इसी के साथ साथ कहीं पोर्ट पे हमले करता था, ब्लैक सी के अंदर शिप्स उड़ा देता था, वेसल्स को उड़ा देता था। इन तमाम जो ये फैलाकर इसका दायरा कार जो चला रहा था ज़ेलेंस्की, अब उसको समझ में आ गया है कि असल में रूस एक मौके का इंतज़ार कर रहा था। अब रूस के पास स्ट्रैटेजी भी है, एक तरह की शुमाली कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, उसके मिसाइल्स भी हैं, चलाने की महारत भी है, अहदाफ की फहरिस्त भी है और अब वो एक एक करके मार रहे हैं और अब ये एक पूरी सीरीज़ बनती जा रही है। और इस सीरीज़ के बीच में कहीं पर भी आकर यूक्रेन इस बात को इंश्योर नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ मिसाइल रोकूं। इसीलिए आप देखें कि उनके पोर्ट्स तबाह हो गए हैं, उनके बहुत सारे लॉजिस्टिक हब्स जो थे बड़े पैमाने पे तबाह हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे रेलवे लिंक्स को उड़ा दिया गया है यूक्रेन के अंदर जहाँ से ये लोग लेकर जा रहे थे अपने लॉजिस्टिक्स को। तो अब उन्हीं के ड्रोन्स जो पहले ही करते थे कि यूक्रेन की जानिब से एक फुटेज आती थी कि एक ड्रोन आया, एक फ़ौजी को मार रहा है, एक ड्रोन आया, एक फ़ौजी को मार रहा है और उसको वो फिल्माने के बाद दिखाते भी थे पूरी दुनिया को। तो एक तासुर आ रहा था
कि यूक्रेन शायद बहुत हमले कर रहा है। अब इसी तरह की फुटेज आ रही है और वो यूक्रेन के अंदर से आ रही है, और रशिया के जो FPV ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो एक एक शख्स को देखते हैं और एक एक फ़ौजी को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। जिस तरह की किलिंग की है यूक्रेन ने इनसाइड रशिया, रशिया उसी तरह की किलिंग कर रहा है, पूरी की स्ट्रीक है। अच्छा अज़हर भाई, शुमाली कोरिया के मैदान में आने के बाद मुझे ये लगता है कि क्या ये जंग जो पिछले 3-4 साल से जारी है किसी फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं होने वाली, क्योंकि इधर से शुमाली कोरिया आ गया, वो रशिया के साथ मिलकर हमले करेगा, दूसरी जानिब यूक्रेन के पास उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के मिज़ाइल ख़त्म हो गए हैं और यूरोप ने जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो उसको लॉजिस्टिक्स नहीं दे रहा, तो क्या कोई फ़ैसला कुन हमले होने वाले हैं यूक्रेन पर? अदिल भाई, इस जंग का स्केल फैल रहा है और इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है और इसमें कुछ नई चीज़ें शामिल होने वाली हैं। कुछ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको अब अंदाज़ा हो गया है कि उनके पाँव बिल्कुल उस किनारे पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद अब ये जंग में गिरेंगे। उसमें पहला नंबर पोलैंड का है और पोलैंड चूँकि बिल्कुल बराबर में है इसलिए वो इस जंग की आग को, शिद्दत को महसूस कर रहा है। आपको याद होगा कि मैंने और आपने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि पोलैंड के अंदर जाके तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर जाके एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। तो असल में ये और बहुत गहरा गड़ा पड़ गया, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को मुतहरिक कर दिया। और उस वक्त तो हमने ये बात भी की थी कि शायद ये जो जंग है ये यूरोप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जी, ये यूरोप के दरवाजे पे बिल्कुल पहुंच चुकी है। उसकी वजह ये है कि ज़ेलेंस्की पलट कर यूरोप की तरफ देख रहा है। यूरोप ना पैसे दे रहा है, ना इंटरसेप्टर्स दे रहा है, ना अमेरिका पैट्रियट सिस्टम दे रहा है। अब ज़ेलेंस्की को आहिस्ता आहिस्ता लोग अकेला छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की अब बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा अगर यही सूरत हाल बाकी रही। शुमाली कोरिया की फ़ौज पहुँचने के बाद एक और तड़का लगा देगी इस जंग पे। जब ये चीज़ फैलती जा रही है और उसमें एक बहुत अहम स्ट्रैट है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए कि रशियन फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन के ज़रिए हर रोज़ तकरीबन 1.5 किलोमीटर के इलाके पर यूक्रेन के कब्ज़ा कर रहे हैं। वो आहिस्ता बगैर बताए, बगैर शो किए, बगैर शोर बचाए रोज़ अगर 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं तो ये थोड़े अरसे के बाद तो जो है वो बिल्कुल उनके दारुल हुकूमत तक पहुंच जाएंगे। वो कीव पे पहुंच जाएगा और यही चीज़ ज़ेलेंस्की को परेशान कर रही है और इसीलिए वो बार बार तंज़िया जुमले भी कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि यूरोप को किसी तरह से जगाएं और नेटो को जगाएं। तो अब नेटो को समझ में आ गया है कि 3-4 मुल्क किसी भी तरह इस जंग के अंदर आ सकते हैं और इसका मतलब ये है कि नेटो को फिर फैसला करना पड़ेगा कि हमें आना है कि नहीं। और एक और जो जनरल हैं यूक्रेन के जनरल, मैं उनको देख रहा था, वो ये कह रहे थे, साबिक जनरल हैं, उन्होंने ये बात की है कि हमने तमाम किस्म की जो टेक्निक्स थी वॉर की, जो इक्विपमेंट था, जो मॉडर्नाइजेशन, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी कह लें उसको, यूरोप की जो थी, नेटो की थी, वो हम आजमा चुके रशिया में और रशिया का हम कुछ इतना ख़ास नहीं बिगाड़ पाए। अब रशिया का वक्त शुरू हो गया है, अब रशिया मार रहा है, अब रशिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रशिया अब उन्हीं अहदाफ पे वार कर रहा है जिन अहदाफ पे यूक्रेन रशिया में वार कर रहा था। वो उड़ा रहे थे उनकी ऑयल रिफाइनरीज, वो उड़ा रहे थे उनके पावर प्लांट्स, इन्होंने ये सब चीज़ें उड़ानी शुरू कर दी हैं। ब्लैक सी के अंदर अब इनके भी जहाज़ उड़ना शुरू हो गए हैं, यूक्रेन के तबाह होना शुरू हो गए हैं, ना एक्सपोर्ट हो पा रही है ना इम्पोर्ट हो पा रही है, पोर्ट्स भी तबाह हो गए हैं। तो अब ज़ेलेंस्की को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि उनकी मईशत तेज़ी से पिघलना शुरू हो गई है, बहुत बुरा हाल हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। और प्यूटिन मुस्कुरा के ये कह रहे हैं कि तुम्हें गिरना है, आज नहीं तो कल, मैं बहुत आराम से तुम्हें लेके चल रहा हूँ। और ये एक बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जिसे मौत देना कहते हैं ना, ये उस स्ट्रैटेजी पे इस वक्त रशिया अमल कर रहा है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस सारी सूरत हाल के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।